Hello all, my name is Krish Nayak and welcome to my Krish Nayak हिंदी YouTube चैनल। सो गाइज आज के वीडियो में हम ये ट्यूटोरियल 1 स्टार्ट कर रहे हैं प्लेलिस्ट में जो है स्टैट्स। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट आर इट्स टाइप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। और अगर आप डेटा साइंटिस्ट डेटा एनालिस्ट की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मैं कोशिश ये करूँगा कि यहाँ पे लगभग अराउंड 30 वीडियोस डालूंगा जहाँ पे आपको पूरा का पूरा स्टैट्स के बारे में सब इजीली पता चल जाएगा। और मैं इसमें प्रैक्टिकल पार्ट भी इंक्लूड करने वाला हूँ विथ पाइथन कि आप थोड़े स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट्स कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए पहली बात तो हम लोग चलते हैं डेफिनेशन में। हमेशा इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को डेफिनेशन पता रहना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स क्यों यूज होते हैं और उसका हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा स्टैटिस्टिक्स is the science of collecting, organizing and analyzing data। ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गाइस। तो गाइज आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आया हो। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। ठीक है, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटा और हम उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात तो डेटा को हमको कलेक्ट करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो ये सारे चीजों के लिए जो मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स जो चाहिए वो बेसिकली इंक्लूडेड होता है स्टैटिस्टिक्स में। तो चलिए हम लोगों को पहला ये भी समझना चाहिए भाई डेटा का डेफिनेशन क्या है। तो अगर मैं यहां पे डेटा का डेफिनेशन देखूं, डेटा को हम लोग बोल सकते हैं फैक्ट्स और पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहां पे मैं डेटा को बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, फैक्ट्स और पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। आज के टाइम पे अगर आप स्मार्टफोन यूज करिए, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करिए, कुछ ना कुछ डेटा ऑब्वियसली प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आप एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट को विजिट कर रहे हैं, आप वहां पे ब्राउज कर रहे हैं, आप वहां पे चैट कर रहे हैं, तो उसके थ्रू भी डेटा एक्चुअली क्रिएट होता है। और उस डेटा के साथ हम बहुत सारे चीज कर सकते हैं। चलिए थोड़े एग्जांपल्स दिखाते हैं डेटा का क्या मतलब मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे मैं एग्जांपल्स यूज करने वाला हूं। लेट्स से मैं बोलता हूं हाइट ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास, और ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे हाइट्स अगर मैं सेंटीमीटर से कैलकुलेट कर रहा हूं, कोई हो सकता है 170 140 सेंटीमीटर, कोई हो सकता है 145 सेंटीमीटर, कोई हो सकता है 146 सेंटीमीटर, कोई हो सकता है 180 सेंटीमीटर, कोई हो सकता है 172 सेंटीमीटर। तो ये एग्जाम्पल ऑफ डेटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग 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 वेराइटीज ऑफ एज हाइट्स है फॉर विथ रेस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, और एक एग्जांपल अगर मेरे को दूसरे वे में बोलना है, कोई कैटेगरिकल फीचर्स में मैं बोलना है, ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं यहाँ लिख सकता हूँ जेंडर ऑफ पर्सन विजिटिंग अ डॉक्टर। ठीक है, विजिटिंग अ डॉक्टर। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, ठीक है, एक मेल विजिट कर रहा है, एक फीमेल विजिट कर रहा है, एक मेल विजिट कर रहा है, फिर से मेल विजिट कर रहा है। लेट्स से द टाइम इज बिटवीन 8 AM टू 4 PM। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे डेफिनेटली डेटा को कैप्चर कर सकता हूँ, डेटा को बेसिकली ऑब्जर्व कर सकता हूँ और उसके हिसाब से मैं बहुत सारी चीज़ कर सकता हूँ जो मैं बताने वाला हूँ अब जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स में समझना पड़ेगा कि स्टैटिस्टिक्स में यूजुअली दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का अगर मैं बात करूं तो इसमें दो टाइप्स में हम यूजुअली पढ़ेंगे। ठीक है, और दो टाइप्स ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप्स है क्योंकि इसके अगर ये आप टाइप समझ पाए तो जो भी टॉपिक आगे आएगा आप डेफिनेटली बोल पाएंगे ठीक है ये वाला टॉपिक प्रॉब्ली ये टाइप का है। ठीक है, तो यहां पे आता है फर्स्ट आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स और उसके बाद आपका आता है यहाँ पे इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। चलिए डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का डेफिनेशन समझते हैं। तो इसका अगर मेरे को डेफिनेशन देखना है या समझना है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे आप सीधा सीधा बोल सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग ऑफ डेटा। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है।
यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग और समराइजिंग ऑफ डेटा। ठीक है, काफी सिंपल डेफिनेशन, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगर मैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का बात करूं तो यहाँ पे मैं हम लोग अलग डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे यूज होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ यूजिंग डेटा you have measured to form conclusions। तो यहां स्पेसिफिकली हम लोग क्या करते हैं, यहां एक एक टाइप का डेटा हम लोग लेते हैं और उस डेटा से हम एक, सपोज हमारे पास ये सारे डेटा पॉइंट्स है, इसके चलते दूसरा डेटा का हम लोग एक कंक्लूजन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यूजुअली हम ये डेटा को बोलते हैं सैंपल और इस डेटा को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन। तो इसके बारे में मैं काफ़ी डिस्कशन करने वाला हूँ प्रॉबेबली, बट अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन दोनों के बारे में और इन दोनों का हम लोग एग्जाम्पल्स के हिसाब से डिस्कशन करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग ऑफ डेटा। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में इट कंसिस्ट ऑफ यूजिंग डेटा यू हैव मेजर्ड टू फॉर्म कंक्लूजन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टू फॉर्म कंक्लूजन्स। चलिए, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, हम लोग ये समझते हैं। अगर मैं थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूं, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आप होप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, आपने काफी सुना होगा, विच इज कॉल्ड एज मीन मीडियन मोड। वो बेसिकली इस टॉपिक पे ही आता है, विच इज कॉल्ड एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेकेंड टॉपिक अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन और मेजर ऑफ वेरियंस, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, इसमें दो टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। आई होप आप लोगों ने ये सुना होगा, तो ये दोनों टॉपिक भी इसमें ही आता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। और मैं बात करूं डिफरेंट डिफरेंट चीजों का, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा हम लोग देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा हम लोग देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा देख सकते हैं। अगर मैं ये ऑर्गेनाइजिंग या समराइजिंग के डेटा में जाऊं, बहुत सारे टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे हिस्टोग्राम हो गया। आप हिस्टोग्राम में बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट्स देख पाते हैं वहां पे। ठीक है, तो हिस्टोग्राम्स काफी एक इंपॉर्टेंट है। और हम लोग यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो ये प्लेलिस्ट में ये सारे टॉपिक्स मैं कवर कर लूंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से करूंगा, तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक एग्जांपल ले सकता हूं कि इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से हमको ये पता चल जाएगा कि डेटा किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मेरा डेटा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैं बोलूंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मेरा डेटा प्रॉबेबली ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैं इसको बोलूंगा लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अलग अलग काइंड के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा रहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनका बात करूं, बेसिकली ये तो था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। अगर मैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का बात करूं, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट देखेंगे। एक टेस्ट हो गया आपका जेड टेस्ट, उसके बाद आपका हो गया टी टेस्ट, उसके बाद अगर मैं और बात करूं तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट। उसके बाद और डिफरेंट टेस्ट है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं एनोवा टेस्ट। और ये सारे टेस्ट बेसिकली एक पार्ट होगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे प्रॉब्ली डिस्कशन करेंगे। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग से हमको ये पता चलेगा, जैसे अगर आप बात करें अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम लोग H1 लिखते हैं। हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसके कंक्लूजन में पी वैल्यू, सिग्निफिकेंस वैल्यू, ये सब टॉपिक इसमें आएगा। और यहाँ पे हम लोग ये सारी चीज समझते हैं। और ये सारा पार्ट है बेसिकली आपका इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का। क्योंकि हमेशा याद रखिए, जो भी इनिशियली सैंपल डेटा होता है, हमारे पास यही डेटा का इंफॉर्मेशन रहता है, इससे हम लोग पॉपुलेशन डेटा का कंक्लूजन्स करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे एक्सपेरिमेंट्स को हम लोगों को यूज करना पड़ता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये काफी इजीली समझ में आ गया कि डिफरेंसेस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव स्टैट और इन्फ्रेंशियल स्टैट्स क्या है। चलिए अब थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही सुंदर एग्जांपल है ये। ठीक है, आप समझे, लेट्स कंसिडर, मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। लेट्स कंसिडर देयर आर देयर आर 10 पीपल और 10 पीपल इन अ क्लास और 10 स्टूडेंट इन अ क्लास, जो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 10 लेट्स से, और इसको प्रोबेबली अगर मैं बात करना चाहूँ, मैं इसको ना एक अच्छे से स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका एग्जांपल और अच्छे से दे देता हूँ मैं। लेट्स से और लेट्स कंसिडर, ठीक है,
देयर आर 20 क्लासरूम्स इन अ कॉलेज। ठीक है, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल रहेगा, देखिएगा आप। इन अ कॉलेज, एंड लेट्स से you have collected you have collected the of ages of students इन वन क्लास। चलिए, एक क्लास, देखिए यहाँ वहां पे बेसिकली क्या है, हमारे पास 20 क्लासरूम्स है टोटल कॉलेज में। हमने क्या किया, जाके एक एक क्लासरूम से थोड़े बंदे लोगों का एजेस हम लोग ने कलेक्ट किया। ठीक है, तो एजेस ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम दैट क्लास, ठीक है, फ्रॉम दैट क्लास, ये सारा इंफॉर्मेशन है उसके पास, ये डेटा है। तो यहाँ पे एजेस जो उनको मिला है, 19 है, 21 है, 18 है, ठीक है, 34 है, 22 है, 21 है, 40 है। लेट्स से मैं 40 भी क्यों लिख रहा हूँ कि इतना बुढ़ा तो नहीं होगा, राइट? तो इसीलिए मैं 25 लिख सकता हूँ, 24 लिख सकता हूँ। लेट्स से दैट इतने सारे एजेस हैं। अब मैं अगर कंसिडर करूँ डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स और इन्फ्रेंशियल स्टैट्स, इसके हिसाब से हमको क्या क्वेश्चन आ सकता है, हम लोगों को क्या क्वेश्चन, मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से क्या क्वेश्चन आ सकता है इसमें, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में लेते हैं पहले। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यहां पे होगा कि व्हाट इज द कॉमन एज, व्हाट इज द कॉमन एज इन योर स्टैट्स क्लास। ठीक है, तो अब मैं अगर कैलकुलेट करना हो तो ऑब्वियसली मैं इसका एवरेज फाइंड आउट करूंगा, दैट इज मीन, और मैं बेसिकली आउटपुट निकाल दूंगा। तो यहां पर मेरा जो आंसर होगा वो मीन ऑफ दिस स्पेसिफिक एजेस होगा, राइट? तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं कॉमन एज, और ये मीन पार्ट ऑफ होता है सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये एक डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम्पल है। अगर मैं समझिए आपको अलग सा एग्जाम्पल एक दे दूं, इन्फ्रेंशियल का एक एग्जाम्पल दे दूं, तो इन्फ्रेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा क्वेश्चन क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूं, आर द एजेस ऑफ स्टूडेंट्स, in the classroom similar to what you expect in, let's say, are the ages of the student in the classroom similar to what you expect, or similar to the ages, मैं देखें यहाँ पर लिख देता हूँ, और similar to the ages of the students in the university, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे इन्फ्रेंशियल में मैं ये बोल रहा हूं, जो भी हम लोगों को एजेस मिला है ये क्लासरूम का, आर देयर सिमिलर टू द एजेस ऑफ द स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी, बस इतना ही सा है। स्टूडेंट ऑफ द क्लासरूम एक सैंपल हुआ, स्टूडेंट ऑफ द एंटायर यूनिवर्सिटी एक बड़ा पॉपुलेशन हुआ। और इस इंफॉर्मेशन के जो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, क्या हम कंक्लूड कर पाते हैं कि ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है? बस इतना सा चीज है इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में। तो यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि भाई डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैट में क्या बेसिक्स चीजें हैं, और हम लोग एक एग्जांपल्स देख लिए कि भाई इससे होता क्या है। ठीक है, अगर मेरे पास एक है लाइक 20 क्लासरूम्स इन अ कॉलेज, एंड लेट्स से यू हैव कलेक्टेड द एजेस ऑफ स्टूडेंट्स इन वन क्लास, और ये मेरा वैल्यू है, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये होगा, व्हाट इज द कॉमन एज इन योर स्टैट्स क्लास। एक इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का क्वेश्चन ये रहेगा कि आर द एजेस ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लासरूम सिमिलर टू द एजेस ऑफ द स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सैंपल और पॉपुलेशन का गेम चल रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग ये बेसिकली इन्फ्रेंशियल स्टैट्स यूज करते हैं। नॉर्मल वाले केस में जहां पे ये ऐसे टॉपिक्स आते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, measure of dispersion, measure of variance, different types of distribution of data, histogram, PDF, whisker plot,
डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स जो हम लोग डेटा को विजुअलाइज करने के लिए यूज करते हैं, सारा चीज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। और इन्फ्रेंशियल स्टैट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऐसे टाइप के एक्सपेरिमेंट्स, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा टेस्ट को हम लोग एफ टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये सारा चीज इसमें आता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, आप लोगों को मजा आया ये वीडियो। मैं ये था ट्यूटोरियल 1। ट्यूटोरियल 2 में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल एंड व्हाट आर द डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स। तो प्लीज मेक श्योर करिएगा आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल। एंड यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। टेक केयर।